सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में अध्याय फर्स्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में और 4 भौगोलिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे और यूपीएसएससी पेट 2023 के सिलेबस के विषय में जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इससे पहले आप सभी से कहना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। चलिए देखते हैं यूपीएसएससी पेट 2023 का सिलेबस। चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास में देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में पूछा जाएगा। वैदिक संस्कृति जो वैदिक सभ्यता है, ऋग्वेद, ये सभी वेदों के विषय में है, वो पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पूछी जाएंगी। जैन धर्म में महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं पूछी जाएंगी। मौर्य वंश में जो है सम्राट अशोक के विषय में पूछा जाएगा। गुप्त वंश, ये हमने वीडियो बना रखा है। सम्राट अशोक इसी के लेवल पर हमने बनाया है। यूपीएसएससी पेट के 2023 का सिलेबस हमने बनाया सम्राट अशोक के विषय में और समुद्रगुप्त के विषय में बनाया, चंद्रगुप्त के विषय में। अब अगला वीडियो मेरा चंद्रगुप्त के विषय में होगा। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के विषय में और चंद्रगुप्त के द्वितीय के विषय में, हर्षवर्धन के विषय में, राजपूत काल के विषय में, सल्तनत काल के विषय में, मुगल सम्राट के विषय में पूछा जाएगा। जो मुगल साम्राज्य है पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा मुगल साम्राज्य आएगा। देखिए ना, पूछ रहे हैं मुगल साम्राज्य, अकबर से लेके पूरा सम्राट, हुमायूं से लेके सब। मराठा साम्राज्य आएगा, पूरा मराठा साम्राज्य आएगा। ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, ये सारा आएगा। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव आएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट देख लीजिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य लोगों के विषय में, नेताओं की भूमिका के विषय में देख लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये जो है संविधान में देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र को विषय में देख लीजिएगा। ये सिलेबस है यूपीएसएससी पेट 2023 का सिलेबस है, देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम 4 स्थल पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो चार स्थलों में था, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे होता। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए, विस्तार जो है दिया है, ये 4 नगरों में स्थल में दिया हुआ है। मांडा स्थल किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा में है। जो कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर उत्तर दिशा में। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा स्थल स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ भी देख लीजिए। मांडा स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर। अब पूछा जाए चिनाब नदी के किस दिशा में है, तो चिनाब नदी के दक्षिण दिशा में है। और इधर पूछा जाए कि ये किस दिशा में है, तो ये उत्तर दिशा में है। कितने किलोमीटर है? 1400 किलोमीटर उत्तर दिशा में मांडा स्थित है। ये बहुत ही विकसित स्थल था, इसीलिए कहते हैं मांडा स्थल अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन मतलब खोज करता
1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। किसने करवाया था? जगपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 संस्कृति स्तर प्राप्त सैंधव, प्राग सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव, ये 3 जो है सैंधव प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? मांडा स्थल में। दूसरा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किधर है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर पूर्वी दिशा में है। आलमगीरपुर स्थल मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ। उत्तर प्रदेश के एक शहर में मेरठ है जो दिल्ली के नजदीक है मेरठ। ये एक प्राचीन शहर है, मतलब पुराना शहर है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्षेत्र के आसपास पाया गया है। ये शहर राष्ट्रीय राजधानी, मतलब नई दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। किसकी है? भारत की। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। नई दिल्ली के 70 किलोमीटर पूर्व उत्तर किधर पड़ेगा? पूर्व उत्तर, ये पड़ेगा पूर्व उत्तर और है। ये पूर्व उत्तर की ओर है, आसपास पाया गया है। ये शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 70 किलोमीटर पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर ये है, ये पूर्व उत्तर पड़ेगा। राजधानी लखनऊ के 453 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, लखनऊ के उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम किधर है? ये है उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। ये इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। वहां पर जगपति ने मांडा की किसने की थी? जगपति ने की थी और मधुबाला ने कराया था। और यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ये सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व स्थल है। कहाँ का? ये पूर्व स्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी इलाका ये क्या है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। दहमाबाद स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं स्थित है। कहाँ पर? ये प्रवरा नदी के बाएं स्थित है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दहमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी इलाका है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में। दहमाबाद दक्षिणी स्थल है। इस जगह की खोज बीपी बोपार्डिकर ने की थी। कब की थी? 1958 में की थी। ये महाराष्ट्र में स्थित है दहमाबाद स्थल। दहमाबाद में क्या क्या पाया गया है वो देख लेते हैं। दहमाबाद में खोजी गई मूर्तियों में तांबे का गैंडा पाया गया है, जिसके सींग पाई जाती है। तांबे का हाथी पाया गया है और तांबे का रथ शामिल था। यहाँ पर जो है खुदाई हुई। खुदाई में क्या क्या पाया गया? तांबे का गेंडा पाया गया, तांबे का हाथी पाया गया, तांबे का रथ पाया गया। इस युग की प्रमुख कलाकृतियों में माइक्रोलिथिक ब्लेड पाया गया, हाथी के उपकरण पाए गए, हाथी दांत का एक टुकड़ा मिला है, मोती और मापने के उपकरण मिले हैं। जो माप किया जाता था उसका उपकरण मिला है के रूप में उपयोग किए जाने वाला ग्रेडेड टेराकोटा के छल्ले के कुछ अवशेष मिले हैं। यहाँ पर सुतकांगेडोर का स्थल देख लेते हैं। सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है? सुतकांगेडोर पाकिस्तान के वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना जाता है। सुतकांगेडोर की खोज किसने की थी? 1875 में मेजर एडवर्ड माकलन ने की थी। किसकी खोज? सुतकांगेडोर की खोज की थी। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। किस इलाके में है? पश्चिमी सीमा पर है। ये पश्चिमी इलाके में है माना जाता है। जिन्होंने छोटे पैमाने में खोज की थी। किसने? जो है मेजर एडवर्ड माकलन ने। अब बड़े पैमाने में खोज किसने की थी?
वो भी देखेंगे आगे। ये स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? दास्क नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृत की सुदूर पश्चिमी बस्ती है। कहाँ पे? इसकी पश्चिमी बस्ती है ये। हड़प्पा संस्कृत की जो बस्ती थी वहाँ के पश्चिमी बस्ती है ये। इसकी खोज रियलिटी में कब हुई थी? 1927 में हुई थी। किसने की थी? RL स्टाइन ने की थी। ये हड़प्पा संस्कृत की परिपक्व अवस्था के अवशेष मिले हैं। संभवतः ये समुद्र तट पर अव्यवस्थित एक बंदरगाह था। क्या था पहले? ये बंदरगाह था, अब नहीं है। यहाँ से मनुष्य की अस्थि राख से भरा बर्तन मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। इसका बहुत बड़ा दुर्ग मतलब किला बसाया गया था। किला बसाया जाता था राजाओं का। जो इसका चट्टान बहुत बड़ा चट्टानी प्राकृतिक चट्टान थी, वहीं पर इसको बसाया गया था। की पॉइंट देख लेते हैं। की पॉइंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता क्षेत्रफल का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था? ये पश्चिम से पूर्व तक था, दक्षिण से उत्तर तक था। हड़प्पा संस्कृत का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा पूछा जाए तो आकार त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? ये बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है पूरे का? 12,29,600 वर्ग किलोमीटर है। केवल 7 सैन्य स्थल को नगर की इस संज्ञा दी गई। जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो नगर जितने पाए गए हैं उसमें 7 केवल नगर की उपाधि दी गई, मतलब नगर बताए गए हैं, संज्ञा दी गई है। जो निम्न है: हड़प्पा को नगर की संज्ञा दी गई, मोहनजोदड़ो को नगर की संज्ञा दी गई, चौंदड़ो को और नगर की संज्ञा दी गई, लोथल को नगर की संज्ञा दी गई, कालीबंगा को दी गई, बनावली को दी गई और धौलावीरा को दी गई। इतिहास इन 7 नगरों को जो है नगर कहे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति में इसका आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता क्षेत्रफल का विस्तार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये जो है पूछा जाए तो ये सूतकांगे डोर किस किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। आलमगीर किस दिशा में है? ये पूर्व दिशा में है। दायमाबाद किस दिशा में है? ये दक्षिण दिशा में है। और चिनाब नदी किस दिशा में है? ये अखनूर के मांडा किस दिशा में है? ये जो है उत्तर दिशा में है। अगर चिनाब नदी के दिशा पूछी जाए तो ये जो है दक्षिणी दिशा में है। हमारे लाइक से और सब